चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी रायपुर से ही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी आया इसको लेकर। अमित शाह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए लकी हैं। शाह ने 2018 में भाजपा को मिशन 65 का टारगेट दिया था तो कांग्रेस को 68 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में जीतेगी 11 सीट, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं पर शाह को भरोसा नहीं है। भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए कोई नेता ही नहीं बचा, ये कहना है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ में जो हारी हुई सीट है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसका सीधा सीधा आशय यह है कि अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे भरोसा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के कद का, उनकी योजनाओं को टक्कर देने के लिए, उनके व्यक्तित्व को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं बचा है। इसके पहले भी भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लगभग आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को झोंका था, कुछ हासिल नहीं हुआ। और वैसे अमित शाह जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए हमेशा से लकी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने भाजपा के लिए मिशन 65 का टारगेट दिया था और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो मिशन 65 प्लस 68 कांग्रेस को मिला था। तो अमित शाह जी अब की बार फिर ये छत्तीसगढ़ में आके लोकसभा को टारगेट कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। आने वाली लोकसभा में कांग्रेस पार्टी यहाँ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के चलिए तो सुशील आनंद शुक्ला को हमने सुना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास कोई नेता नहीं बचा है, इस तरीके का बयान उनका आया है। ज्यादा जानकारी के साथ नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम का रुख कर लेते हैं। नदीम, अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं आज और इसको लेकर अब सियासत ही कह सकते हैं, सियासत भी शुरू हो गई है। यहाँ पर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह एक तो लकी है कि जब वो आते हैं तो कांग्रेस जीतती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है कि कोई कांग्रेस को या फिर खास तौर से सीएम भूपेश की बात करें, सीएम भूपेश की टक्कर में बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं बचा है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा कोर ग्रुप के जो है बैठक और उनसे मुलाकात भी यहाँ करेंगे, क्योंकि देखिए भाजपा ने देश भर के उन लोकसभा सीटों पर अपना फोकस रखा है जहां पर बीते लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। इन्हीं में से एक सीट को जो है वो कोरबा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आज दौरे पर रहेंगे। चुनावी तैयारियों के हिसाब से इस बैठक जो आज का दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 11 महीने में जो है इस महीने 11 राज्यों का दौरा करने वाले शाह जो है इसका उद्देश्य 2024 के आम चुनाव से पहले जो 160 संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जीत की संभावनाओं को मजबूत करने की बात कही जा रही है। वही शाह 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश भी जा सकते हैं और आज कोरबा में आ रहे हैं, जिसको लेकर के सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर के कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान यहाँ पर निकल के आया है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए अमित शाह लक्की साबित हुए हैं। 18 में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मिशन 65 का टारगेट वो फिक्स करते हैं, लेकिन कांग्रेस को 68 सीट मिलती है। इस लिहाज से ये दौरा भी, लोकसभा के लिहाज से ये जो दौरा कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में बेहतर और लकी साबित होने वाला है और आने वाले समय में कांग्रेस 11 की 11 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज यहाँ पर करने वाली है। तो पूनम कुल मिला के देखा जाए कि मिशन 23 आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा है और उसके बाद 24 में लोकसभा है, तो इसको लेकर के दोनों दल कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राज्य में मिशन 23 को लेकर कांग्रेस बीजेपी अपनी तैयार की करती हुई नजर आ रही है, वही मिशन 24 को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी हो चुका है। बिल्कुल, लगातार जो है केंद्रीय नेताओं का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। सियासी बयानबाजी भी हम देख रहे हैं। वहीं नदीम, अगर आपसे जानना चाहें, जिस प्रकार से बयान सुशील आनंद शुक्ला का आया, बीजेपी के पास क्या वाकई कड़ी टक्कर देने के लिए कोई नेता छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं बचा? क्योंकि कांग्रेस बार बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है और लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है।
देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर जो है सत्ता पर काबिज रही बीजेपी के पास डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कोई बड़ा चेहरा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टक्कर दे सके, क्योंकि ठेठ छत्तीसगढ़िया का जी छवि जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उभर कर सामने आई है। और अपने देसी अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली और उनके कार्य करने का तरीका, उनकी तमाम अगर हम रूटीन को बात करें तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी में इसका अभाव नजर आने लगा है, जिसको लेकर के कांग्रेस अब जो है वो निशाना साध रही है। हालांकि लगातार बीजेपी हमेशा कांग्रेस को पर चेहरे को लेकर के जो है वो निशाना साधती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस बीजेपी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के आने वाले समय में बीजेपी छत्तीसगढ़ में जाएगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिशन 23 और 24 को पुनः जो है वो यहाँ पर जीता जाएगा। और इसी को लेकर के कांग्रेस लगातार जो है कांग्रेस जो है बयानबाजी करके आरोप लगा रही है कि अब कांग्रेस बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा है जिसको लेकर के भूपेश बघेल को टक्कर दी जा सके। बिल्कुल, तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसके ही लिए बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ बुला रही है। चलिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो चलिए, शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इसको लेकर जो है बयानबाजी अब शुरू हो गई है। सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है।